तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी सीजीएल लेवल के लिए बेस्ट 15 क्वेश्चनों का सीरीज, जिसमें से आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एलसीएम और एचसीएफ के ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता क्या है, राधा प्रतिमा रीना एक दौड़ लगाती है और उसके समय अंतराल क्रमशः 50 सेकंड, 75 सेकंड और 100 सेकंड का है और एक ही दिशा में दौड़ लगाती है। तो आप हमें बताइए वो पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेंगे। देखो, यहां पर ऐसा बोला गया है कि 3 व्यक्ति है जो कि वो दौड़ लगाती है, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, जिसका नाम है राधा प्रतिमा और रीना। वो भी कैसा दौड़ लगाती है? वृत्ताकार, वृत्ताकार पथ पर लगाती है और ये एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करती है। ये तीनों एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करती है, लेकिन तीनों का समय अंतराल कितना है? 50 सेकेंड, 75 सेकेंड और तीसरा का है 100 सेकेंड। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना कि प्रारंभिक बिंदु पर कब मिलेगा, तो आप सिर्फ इसका एलसीएम निकाल दो। तो बताओ 50, 75 और 100 का एलसीएम कितना आएगा? कहोगे सर इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम आने वाला है 300 आएगा। तो ये 300 सेकेंड के बाद जिस बिंदु से उसने चलना शुरू किया था उस बिंदु पर 300 सेकेंड के बाद पुनः एक ही स्थान पर मिलेगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी, लेकिन सारा आंसर मिनट में दी गया है। सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए हम 60 से भागा दे देंगे, यानी 5 सेकेंड के बाद वह 5 मिनट के बाद वह फिर उसी बिंदु पर मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें ज्यादा कुछ जड़ने की जरूरत नहीं है और ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग ऑप्शन से ही बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को होगे सर कैसे? हम इसका बहुत बेहतरीन तरीका बताते हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 को आराम से पढ़ना, उसके बाद इसका आंसर देने की हमें कोशिश करना। संजय एक ही माप के वाले टेप का प्रयोग करता है जिसका 7000 mm, 3850 mm, 12950 mm की लंबाई सटीक रूप से मापा जा सकता है। तो मापने वाली टेप की अधिकतम संभावित लंबाई क्या होनी चाहिए, और वो भी हमें सेंटीमीटर में बताओ। देखो, यहां पर सारा आंसर mm में दिया गया है, 7000 और दिया गया है 3850 और हमें दिया है 12950। देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन कहता है और आपसे कहा गया कि एक ऐसी लंबाई बताइए जिससे वह सटीक तरीके से सबको मापा जा सके, ना ही थोड़ा सा बड़ा हो और ना ही थोड़ा सा छोटा हो, ऐसा कहा गया है। तो देखो भाई, अगर ऐसा कहता है ना तो आप इसका एचसीएफ निकाल लो। क्या निकाल लो? एचसीएफ। लेकिन ये भी ध्यान में रखना सारा आंसर सेंटीमीटर में, तो एमएम को सेंटीमीटर को बदलने के लिए 100 से भागा दे देंगे। ओके हाँ जी, जब 100 से भागा देंगे तो 2 जीरो इससे खत्म, 2 अंक के बाद इधर आ जाएगा, 2 अंक के बाद इधर रह जाएगा। हाँ या ना? ओके हाँ जी। देखो, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। और एक चीज देखना, अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो इसके अंदर देखो 7 है, मतलब 7 का ये मल्टीपल है, ये भी लगता है 7 का मल्टीपल है और ये भी देखो 7 का मल्टीपल है। अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो 7 का फिक्स है कि 7 का मल्टीपल होगा, मतलब होगा। और 7 का मल्टीपल मात्र एक ही को ऑप्शन दिखाई पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी, 35 यहां पर हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब यहां से हम लोग ज्यादा कुछ करने वाले नहीं। बताओ कितना आसान से इस क्वेश्चन को आपने बना लिया। आपने कुछ नहीं किया, बस एचसीएफ हमने निकाला, क्वेश्चन हमारा बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। 3 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे क्वेश्चनों को कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ो क्वेश्चन। 2 टैंक है जिसमें से 850 लीटर और 680 लीटर तेल है। कितने तेल को अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए, यहां पर कितना तेल हुआ अधिकतम क्षमता लीटर में ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग किए जाने पर दोनों टैंक को सटीक मात्रा में मापा जा सके। देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन कह रहा है ना तो सिंपल सा मतलब है, 2 गो आपके पास टैंक है जकरा में तेल भरल है 850 और कितना है भाई 680। ठीक है, हो गया? हाँ जी सर। तो
इस टैंक के अंदर जो भी तेल भरा हुआ है इससे हमें नाप नाप करके निकालना है। तो आप एक ऐसा माप बताओ जिससे हम नापे, अगर उस चीज से नापे तो ये 850 भी नापा जाए और 680 भी नापा जाए। तो कुछ नहीं करना, उसकी कितनी मैक्सिमम उसकी होनी चाहिए आयतन, जिससे हमारा दोनों अच्छे तरीके से नापा जाए। तो आप कुछ नहीं करना, इस दोनों का HCF निकालो। HCF निकालोगे, इसमें भी जीरो इसमें भी जीरो, मतलब जीरो एगो होगा। जो भी HCF निकालेंगे उसमें एगो जीरो होगा, मतलब होगा। इस एगो जीरो दिखाई पड़ता है किसमें? ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर डी में और ऑप्शन नंबर बी में। ए आपका होने वाला नहीं है। अब आते हैं, अब देखो यहां से इसमें क्या कॉमन हो रहा है। 17 पचे का 85, 17 चौके 68। यहां पर 5 आ रहा है, यहां पर इसमें मतलब 17 भी होगा। इसका मतलब यहां पर एक 17 होना चाहिए, यानी आपकी अधिकतम जो नापने वाला होना चाहिए उसमें 170 लीटर अटेगा। तो हम बराबर बराबर इससे भी नाप सकते हैं, इससे भी नाप सकते हैं। 170 जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी में। यही आपका सही आंसर है। बताओ, ऐसे क्वेश्चनों का आंसर आपको बताने में देरी लगेगा क्या? अगर ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में देरी लग रहा है तो समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है। देखो, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो। क्वेश्चन कैसे? देखो, आराम से ऐसे क्वेश्चनों को देखना। क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। कहता क्या है कि 2 अंकों की एक ऐसी संख्या ज्ञात करें जिसे 219, 615, 365, 511 में भाग देने पर 3, 5, 7 से बचता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कुछ नहीं करना, 219 है तो 219 लिख दिए, 365 है तो 365 हमने लिख दिया, उसके बाद 511 तो 511। कहता है कि अगर हम उस संख्या से भाग दें तो शेषफल हमारे पास 3 बचता है, 5 बचता है और 7 बचता है। इसका मतलब अगर हम इसमें 5 घटा दें, अगर हम इसमें 5, इसमें कितना 3 शेषफल बचता है ना, इसमें 3 घटा दें, इसमें 5 घटा दें और इसमें कितना घटा दें? 7 घटा दें, तो वो संख्या प्रत्येक से पूरी तरह से विभाजित होगा या नहीं? कहोगे हाँ जी। 3 घटाएंगे तो कितना होगा? 216। इसमें 3 घटाएंगे तो कितना होगा? 360। इसमें 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? कहोगे सर यहाँ पर होने वाला कितना है? 1 उधर, 6 उधर, 4 यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, 560। मतलब वो संख्या 216 है, 360 है, 560 है। इसका आप HCF निकालो। HCF निकालोगे, देखो 36 से ये भी लग रहा है, 36 से ये भी लग रहा है, मतलब 36 तो होगा। अब जो भी आपका आंसर HCF आने वाला है वो 36 का ही मल्टीपल होगा, और 36 का मल्टीपल एक के दिखाई पड़ता है, 36 गुना 72, और HCF आपका 72 होगा, ऑप्शन नंबर डी। बस इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना था, बस ज्यादा कुछ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चनों में बहुत ही आसान से आपने इस क्वेश्चनों को बना लिया। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यानपूर्वक सुनना। ठीक है भाई, हो गया? हाँ जी। अब यहां से पढ़ो जल्दी, कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि सारे क्वेश्चनों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे। कहता 5 घंटियां एक साथ बजाई जाती है, वो क्रमशः 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 20 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। और बताइए 1 घंटे 20 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेगा। देखो, ऐसा क्वेश्चन कहता है ना तो कुछ नहीं करना। पहली घंटी कितने सेकंड के बाद बजती है? 5 सेकंड के बाद। दूसरे कितने सेकंड के बाद बजती है? 10 सेकंड के बाद। तीसरा 15, और चौथा जो बजता है 20 सेकंड के अंतराल पर, और चौथा 5वां जो बजता है आपका 25 सेकंड के बाद। 5, 10, 15, 20 और 25 सेकंड के बाद। तो ऐसा जब भी आता है कि कोई लगातार, मतलब ये अंतराल 5 सेकंड के बाद, ये 10, ये 15, ये 20 और 25, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें कुछ नहीं करना होता है। जो आपका समय अंतराल दिया गया है उसका आप एलसीएम निकाल दो। क्या निकाल दो? एलसीएम। तो प्रत्येक बार कितनी, मतलब दोबारा एक साथ बजेगा, मतलब प्रत्येक जो है एक साथ कितने समय के बाद बजेगा, ये हमें पता चल जाएगा। कहोगे हाँ जी। 5, 10, 15, 20 और 25 का एलसीएम आएगा क्या? देखो, 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 10। 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर 40। अरे होगा, नहीं सॉरी, 10 और 20 का एलसीएम 20 होगा। कितना होगा? 20।
और 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा? तो कहोगे सर 20 और 25 का एलसीएम होगा 100। 100 और 15 का एलसीएम अगर निकालोगे 100 और 15 का तो होगा आपके पास 300। एलसीएम आ गया हमारे पास 300, यानी प्रत्येक 300 यानी एक बार अगर पहली बार हम एक बार बजा दिए घंटी तो प्रत्येक 300 के सेकंड के बाद फिर से दोबारा उस एक साथ बजेगा, फिर से दोबारा 300 सेकंड के बाद फिर से बजेगा। प्रत्येक 100 सेकंड 300 सेकंड में क्या हो रहा है? दोबारा बज रहा है। तो आपसे पूछा रहा है कि 1 घंटा 20 मिनट में कितनी बार वो बजेगा। तो बताओ दोबारा जब एक साथ बजेगा, ऐसे समझो कि एक साथ हमने बजा दिया, उसके बाद दोबारा फिर कितना बजे करेगा? कहोगे सर 300 सेकंड के बाद करेगा। 300 सेकंड मतलब कितना मिनट? कहोगे सर इसको करेंगे तो 5 मिनट, यानी 5 मिनट के बाद वो दोबारा फिर से एक साथ बजेगा। तो बताओ 1 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटा 20 मिनट में कितना होता है? 60 20 80, 80 मिनट में कितना बार? कहोगे सर यहाँ पर 16 5 80, यानी 16 बार बजेगा। तो 16 बार बजेगा कब? क्योंकि सर आंसर तो दिया नहीं है 16, तो आपका आंसर क्या होगा? देखो 16 बार बजेगा, लेकिन शुरुआत में जब हमने बजाया था तो उसको तो हमने काउंट ही नहीं किया, तो उसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 17 बार, क्योंकि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम सिंपल एवं साधारण सा है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। कहता है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है पहले। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 108 और 72 और आपके पास है 5a, इस तरह से संख्या दी गई है। तो का आप इसका उच्चतम समान गुणनखंड निकाले, यानी HCF निकालें। अच्छा, इस संख्या का आप हमें HCF निकालो। जो HCF आने वाला है, यानी HCF आपका तो A ही होगा, ये भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि HCF हमारा A होगा। अब जो भी HCF आएगा उसके बाद 108, उसके बाद 72, उसके बाद A का आप LCM निकाल दो। LCM इक्वल टू, हाँ देखो ऐसा क्वेश्चन कहता है ना तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमें कहा है कि HCF हमारा A होगा। अरे क्या होगा? A होगा। तो HCF क्या होता है? कहोगे सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इस संख्या का हाईएस्ट क्या फैक्टर कौन सा है जो सभी में कॉमन होगा। मतलब A भी वही होना भी चाहिए जो फैक्टर इसमें हाईएस्ट होगा। बताओ इसमें ये 36 का मल्टीपल लग रहा है कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर 36 गुने का 3 है, ये 36 गुने का 2 है, इसका मतलब ये 36 गुने का 5 होगा। इसलिए यहां पर कितना होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही है हमारा। इसमें भी 36, इसमें भी 36, मतलब A बराबर हमारे पास आ गया 36। तो A हमारे पास 36 आ गया, यही हमारा HCF है। अगर आप इस A के जगह पर 36 रख दोगे, बताओ 36 72 108 का HCF क्या होगा? क्योंकि सर 108 नहीं होगा, 108 नहीं होगा। कहोगे सर कैसे? देखो 36 तिया तो हो जाता है, 36 तिया तो हो जाता है, क्या 72 से होता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। इसको भी अगर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से गुना कर दें तो हमारे पास इसमें अगर हम 2 से गुना कर दें 108 गुने का 2 तो बराबर होगा 16। यहां पर से देख सकते हो 216। ऑप्शन नंबर कितने में है? डी में। बस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। तो इसका सही आंसर LCM क्या होगा? 216। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 एकदम एक ऐसा क्वेश्चन है, क्या बताएं कितना आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा। इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, 120 सेब, 240 संतरे और 150 नाशपाती को इस प्रकार से पैक किए जाते हैं कि प्रत्येक पैक में फलों की संख्या बराबर है। प्रत्येक पैकेट में केवल एक ही प्रकार के सेब होते हैं, ये सेब नहीं, एक ही प्रकार के फल होते हैं, ऐसा लिखा गया है। और कोई भी फल बिना पैक किया हुआ छूटता नहीं है। बताइए इसकी पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? पैकेटों की न्यूनतम संख्या यानी टोटल कितना पैकेट बनेगा, इसके बारे में पूछा गया है। तो देखो
क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 में यही ना कहा है कि 120 को आपके पास सेब है, उसके बाद 240 हमारे पास संतरा है, और उसके बाद आपके पास कहा गया है 150 आपका नाशपाती है। चलो, तो कुछ नहीं करना, अगर हमें पैक करना है तो पैक करना है प्रत्येक पैकेट में और बराबर बराबर पैक करना है। तो आप क्या करना, इन सभी संख्याओं का HCF निकाल लेना। जब HCF आप निकालोगे, HCF 120, 24 और 15, मतलब जीरो तो आना फिक्स है, क्योंकि इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, जीरो तो होगा ही होगा, लास्ट में जीरो होना तय है। उसके बाद ये 4 से लगता है, ये 4 से लगता है, ये 4 से नहीं लगता, ये 3 से लगता है, 3 से लगता है, 3 से लगता है, मतलब होगा इसका HCF आ गया कितना, 30 आ गया। ओके, हाँ जी सर। तो 30 हमारा आंसर नहीं होगा। तो कहा है इसके लिए आवश्यक पैकेटों की न्यूनतम संख्या, पैकेट कितना होगा देखो, तो प्रत्येक पैकेट में 30 को हमारा फल होगा। अगर सेब ले लें तो 30 को डाल देंगे, संतरा लेंगे तो 30 को एक पैकेट में डालेंगे, नाशपाती भी डालेंगे तो 30 को हमको डालना होगा। तो बताओ 30 को के अनुसार से ये कितना पैकेट बनेगा, होगा सर हमारे पास ये 4 पैकेट बनेगा। इसके अनुसार से करेंगे तो हमारे पास कितना पैकेट बनेगा, संतरे का 8 बनेगा। इसके अनुसार से करें तो हमारे पैकेट कितना बनेगा, 5। बताओ 5 4 9, 9 8 17, टोटल पैकेटों की संख्या कितनी होगी, 17। तो टोटल हमारा पैकेट जो होगा हमारे पास 17 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया सिग्नल वाला, लेकिन आपसे पूछा है इस बार टाइम, एग्जैक्ट टाइम कितना बजे होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई, कहता है 3 अलग अलग रेड क्रॉस पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद जलता है, और 3 लाइट क्रमशः 8 बज के तीनों लाइट 8 बज के 20 मिनट में एक साथ जली है, तो फिर से कितने बाद जलेगा। देखो ऐसा क्वेश्चन में कहता है तो आराम से क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि जो आपका पहला जलता है 48 सेकंड में, दूसरा जलता है 72 सेकंड में, और तीसरा जो जलता है आपका 108 सेकंड में। तो आपसे पूछा गया है कि पहली बार अगर वो 8 बज करके 20 मिनट में जला है तो अगली बार कब जलेगा। तो आप क्या करना, इसका आप एलसीएम निकाल देना। क्या निकाल देना, एलसीएम। तो एलसीएम जानते हो ना, कहोगे हाँ जी सर। तो एलसीएम कितना आएगा, 24 तिया का, अब ऐसे कर ही देते, 24 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है। 24 दूनी 16 दूनी 16 कम बत्ती 16 तिया 48 नहीं होता है, कहोगे हाँ जी। तो 2 दूनी 4 दूनी 4 4 4 4 4 4 4 तिया 12 तिया 36, दूना कितना हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72, ठीक है, कहोगे हाँ जी। 2 यहां से आपका हो जाएगा 54, फिर करेंगे 2 तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 27। तो अब आ जाएगा 3 तिया है 9 तिया 27। हमारे पास एलसीएम चाहिए ना, हो गया हाँ जी सर। तो बताओ इसमें क्या है, 16, हो गया हाँ जी सर 16। हमें चाहिए एलसीएम, तो इसमें 16 हो गया, इसमें 3 यानी 27। हमारे पास तो एलसीएम आ गया 16 गुने का 27, मतलब इतना सेकंड के बाद ये क्या होगा, दोबारा जलेगा, एक साथ जलेगा। एलसीएम जो आया ये सेकंड में आया है, हमको चाहिए थोड़ा सा मिनट में, क्योंकि सारा आंसर मिनट का ही खेल है। 20 में मुआ दे देखो मिनट में बदलने के लिए, इसको हम लोग 60 से भागा दे देंगे। 4 से लगाओगे तो 4 चौके का 16, 15 चौके 60, 3 से लगाओगे तो 3 नमा 27, 3 5 का 15। तो बताओ 9 चौके 36, 36 बटे का 5। अब ध्यान से रखना, ये मिनट में आया तो 7 5 का 35 होगा कि नहीं होगा, कहोगे हाँ जी सर। उसके बाद कुछ शेषफल भी बचने वाला है, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर। तो हमको शेषफल मत लो, सोचो सोचो सोचो, 7 मिनट होगा, यानी पहली बार 10 बज के 20 मिनट में एक साथ जला है, तो अगली बार 7 मिनट के बाद होगा, यानी 8 बज के 27 मिनट समथिंग सेकंड में होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 12 सेकंड ऑप्शन नंबर ए में है। काम खत्म हो गया, इससे ज्यादा हमें सॉल्व नहीं करना। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप में कमेंट बॉक्स में करके बता दो। देखो यहां पर से एकदम आसान सा क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि दो संख्याओं का योगफल हमें दे दी गई है, उसके बाद उस का योगफल 1215 है और महत्तम समावर्तक 81 है। यदि संख्या 500 और 700 के बीच में है तो आप हमें बताइए उसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर हमें बताओगे। देखो यहां पर कोई दो संख्या है, जैसे कि मान लेते हैं कोई संख्या a है और कोई संख्या b है। इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो इस दोनों को संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद हमें प्राप्त होती है 1215। देखो हम समझाना क्या चाह रहे हैं ये सुनो, ऐसे समझो एक संख्या एक है, एक संख्या दूसरी संख्या है। इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद क्या प्राप्त होता है, कहोगे सर 1215 प्राप्त होता है। देखो अब हम ऐसे सोचें, अगर हम इस दोनों संख्या के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकाल लें, यानी एचसीएफ को निकाल लें, तो इस दोनों में से जो बचने वाला है को प्राइम नंबर बचेगा या नहीं बचेगा। देखो ऐसे एक थोड़ा सा एग्जांपल लेना, हम एग्जांपल में दिखा रहे हैं 6 और ये हमारे का 9 है, 6 और 9, इस दोनों का हम योगफल अगर हम कहते हैं तो कहोगे सर इसका योगफल 15 होगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। तो आप हमें बताइए कि अगर हम इस दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लें तो बताओ 6 और 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा। कहोगे सर हमारा एचसीएफ जो हमारा आएगा 3 आएगा, तो यहां पर बचेगा 2 और यहां पर क्या बचेगा, कहोगे सर 3। कि ये दोनों संख्या को प्राइम नंबर है या नहीं है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो अगर हम इसको निकाल दें तो हमारे पास जो इसका योगफल बचेगा ये क्या बचने वाला है, कहोगे सर हमारे पास ये 2 + 3 जो है को प्राइम नंबर का योगफल ही बचने वाला है। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर। तो सेम इसी तरह का काम हम लोग करेंगे आगे वाले में, कोई दिक्कत, कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अगर हम इस संख्या दोनों संख्या में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लें तो यहां पर हम कहते हैं कि एक प्राइम नंबर ए है, एक को प्राइम नंबर ए और बी है, इससे हम निकाल ले इसका एचसीएफ 81 है, तो हमारे पास को प्राइम नंबर बचेगा कि नहीं, अभाज्य संख्या बचेगा कि नहीं। 81 से भाग लगाओ, 81 से जब भाग लगाओगे तो कितना मत में लगेगा, 81 एकम 81, उसके बाद ये 5 मत में लग जाएगा, यानी a + b = 15, यानी 2 को प्राइम संख्या है उसका योगफल कितना आएगा 15। अब बताओ ये को प्राइम संख्या क्या हो सकती है, हमको बोला है क्या चीज, यहां पर हमें 500 और 700 के बीच में लेना है संख्या। तो मान लेते हैं एक संख्या, मान लेते हैं हमारे पास एक 15 आना चाहिए, 7 एक संख्या 8 को प्राइम नंबर है, हमने ऐसा सोचा है, एक 7 है एक 8 है। अगर इस को प्राइम संख्या में अगर हम इसके एचसीएफ को गुना कर देंगे तो संख्या पता चलेगा कि नहीं चलेगा, कहोगे हाँ जी सर। तो अगर हम इसमें 81 हम एचसीएफ से गुना कर देंगे तो हमें एग्जैक्ट संख्या पता चलेगा। तो चेक करो तो क्या यह संख्या 500 और 700 के बीच में आता है या नहीं आता है। अगर हम इसमें 81 से गुना कर दें 7 7 8 56, देखो 500 से बड़ा है कि नहीं, कहोगे हाँ जी। अगर हम यहां पर 81 में से 8 से गुना कर देते हैं, 8 8 64, देखो 700 से कम है कि नहीं, कहोगे हाँ जी सर ये बिल्कुल सही है, ये संख्या 7 और ये 8 यहां पर होगा को प्राइम, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो अब देखो डायरेक्ट हम आपको सॉल्व करने का टेक्निक बताते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना। हमें बोला गया है इन संख्या के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब 1/7 और 1/8, जोड़ोगे तो 8 प्लस का क्या हो जाएगा 7, 8 प्लस का 7, और इस दोनों को करोगे गुना, तो जब गुना करोगे सॉरी जुटेगा तो 7 8 का 56, ये हो जाएगा 15/56। और ये संख्या हमने कितना लिया था 81 गुना 3 से काट दो, 3 × 5 = 15, 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 3 से 3 से 3 27। अब कुछ नहीं करना, 5 का यूनिट डिजिट शतक 42 यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए। जब हम इसको 50 दूनी करेंगे तो यानी 1000 से ऊपर ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका दिखाई पड़ रहा है, बस क्वेश्चन हमारा बन गया। ठीक है, हो गया हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो बहुत ही सिंपल एवं अच्छा सा क्वेश्चन था, ये सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन तो होना ही चाहिए था।
अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। साधारण, सिंपल, बहुत वाहियात सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। कहता है भाग विधि के द्वारा, क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना भी है। कहता है भाग विधि के द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर हमें भागफल के रूप में 182 आता है और अंतिम भाजक के रूप में 105 आता है। तो बताइए संख्या का योगफल क्या होगा। देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एकदम आराम से भाग विधि के द्वारा हम लोग जैसे निकालते हैं वैसे कर देते हैं। तो कितना आता है, 1 आता है, 8 आता है और 2 आता है, और अंतिम भाजक के रूप में 105 आता है। मतलब एचसीएफ हमारा 105 है, मतलब शेषफल हमारा 0 होगा। हो गया हाँ जी। तो ये 2 बार में पूरा लगेगा तो 10 हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी 210। और जो संख्या यहाँ पर होगा तो यहाँ पर 210 हो जाएगा। हो गया हाँ जी। 8 बार में लगाने पर शेषफल हमारे पास ये बचना चाहिए। अरे हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर। तो बताओ 210 गुने का 8 करोगे, 0 8 8 दूनी 16। हो गया हाँ। और 105 हमारे पास शेषफल भी तो बचना चाहिए, 5 8। अब हमारे पास कितना होगा, कहोगे सर हमारे पास जो होगा ये हो जाएगा 7 और यहां पर से हो जाएगा 1, यानी यहां पर जो संख्या हमारे पास होगा 1750। क्लियर, कहोगे हाँ जी। अब जो ये संख्या होगा ये एक बार यहां पर होगा, कहोगे हाँ जी सर 1750। तो एक बार में लगाएंगे तो सेम संख्या रहेगा और इससे 210 ज्यादा रहेगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी सर। मतलब यहां पर जो संख्या होने वाला है यह जो होगा 1785 और प्लस का 210। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी। तो इस दोनों को हमें जोड़ना है और हमें पूछा है कि बताइए उसका योगफल क्या होगा। तो योगफल हमें जोड़ना है तो जोड़ना है, जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखो इसका 2 गुना कर दो। क्यों, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो हमें 2 गुना करना ही चाहिए। 8 दूनी 16, 10 के 0 बाकी रहेगा, 8 दूनी 16 1 17। उसके बाद अच्छा यूनिट डिजिट मैच करें क्या, यूनिट डिजिट मैच कर सकते हैं। देखो 2 7 और 0 आया, इधर क्या है हमको रहने दो। उसके बाद क्या आएगा, यहां पर इसको जोड़ेंगे तो 1 और 0 आएगा कि नहीं, लास्ट में तो 0 आना चाहिए। लास्ट में 0 मात्र एक ऑप्शन ए में आ रहा है और एक ऑप्शन सी में आ रहा है। उसके बाद 7 1 8, लास्ट में 8 भी होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 8 और 0 एक ही को ऑप्शन में दिखता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन हमारा बन गया, बस इससे ज्यादा हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। तो बहुत ही सिंपल था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 एकदम अच्छा सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। देखो कहता है कि जब 5 6 8 9 और 12 से सबसे छोटी संख्या x को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचता है। ठीक है, हो गए हाँ जी सर। यदि प्रत्येक विभाजित x से x जो है 13 से विभाजित किया जाता है तो हमारे पास जो कितना शेषफल बचता है, हो गए सर 13 से विभाज्य होता है, विभाजित हो जाता है। और बताइए x को अगर 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों में आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे बोला है वैसे हम लोग करते हैं और क्वेश्चन को आराम से बनाते हैं। सबसे पहले बोला क्या है, एक संख्या हमारे पास 5 है, एक संख्या हमारे पास 6 है, एक संख्या हमारे पास 8 है और एक संख्या हमारे पास 9 है और एक संख्या हमारे पास 12 है। कहता है एक ऐसी छोटी संख्या ज्ञात करो, अगर हम इससे भागा देते हैं तो प्रत्येक दशा में वो छोटी संख्या बात करो, एक शेषफल बचता है। कितना बचता है, 1। तो सबसे पहले ऐसा काम करें क्या कि इससे कटने वाला नंबर एक ऐसी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे ये पूरी तरह से कट जाए। तो उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो हमेशा एक शेषफल बचेगा। हो गया, देखो तो आप क्या करना, इसका एलसीएम निकाल लेना। देखो 9 और 6 का ऐसे आराम से निकालते हैं। 5 है तो 5, ये 5, ये 2 गुने का 3, ये 8 एज इट इज रहने देते हैं। ये 3 गुने का 3 और ये 2 दूनी 4 तिहाई 12। देखो अगर हम 8 ले लेंगे तो 2 का सारा टेंशन है खत्म। कहोगे हाँ जी सर। अगर हम 9 ले लेते हैं तो 9 ले लेते हैं तो 3 का टेंशन ही खत्म। कहोगे हाँ जी। अब 5 अकेला बच गया है तो 5 ले लेते हैं।
तो 8 पचे का 40 और 9 चौके 36 हो जाएगा। यानी इसका जो एलसीएम आ गया हमारे पास आ गया 360। यानी 360 एक ऐसी संख्या है जो 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी, 9 से और 12 से, लेकिन ऐसा नहीं बोला है 360 से। यानी अब यहां से कहता है इन संख्याओं से भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचता है। तो एक शेषफल बचाने के लिए हम लोग 360 प्लस का 1 कर देंगे। तो हमारे पास अब प्रत्येक संख्या से जब तुम भागा दोगे तो हमारे पास एक शेषफल बचेगा, यानी संख्या हो गया 361। क्लियर हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। लेकिन अब क्या कहा गया है? अब यही कहा गया है कि अगर हम इस संख्या को 13 से भागा देते हैं तो पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो बताओ ऐसी संख्या बताओ 13 से लगाओगे तो 13 एकम 13 एकम 13, 360 सही है। हमने सही किया है ना? हमने सही किया, बिल्कुल सही किया। चलो अगर हम इससे भागा देते हैं 13 से, लगाओ 3 6 1 में से अगर भाग आप दे रहे हो तो मान लेते हैं इसका कोई भी संख्या है, इसका कोई भी मल्टीपल होगा तो हमेशा एक शेषफल देगा ही देगा। कोई दिक्कत हो गया ना? जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका कोई भी मल्टीपल होगा, ओहो सॉरी 360 के प्लस का 1 हम ऐसे रहने देते हैं। अब इसका कोई भी मल्टीपल होगा ऐसे जोड़ते हैं। अगर आप 360 प्लस के 360 के प्लस 1 रहेगा तो हमेशा 5 6 8 और 9 से 12 से भाग लगेगा ही लगेगा। अगर ये भाग लगता है तो ये 13 से पूरी तरह से विभाजित भी तो है। कहोगे हाँ जी सर। तो बताओ के का ऐसा कौन सा मान होगा? हम थोड़ा सा ऐसे समझा रहे हैं कि 360 है तो 5 और 6 8 इतने से भागा दोगे तो भाग लगना तय है। तो 360 के का कोई भी मल्टीपल होगा तो इसे भागा लगेगा ही लगेगा, उसमें एक जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा? एक शेषफल बचेगा। लेकिन ये 13 से विभाजित है, तो 13 से विभाजित है तो 13 से काट के देखो 360 को एक मर्त में लगेगा तो आप यहां से 13 दूनी का 26, यहां पर 0 1 और क्या बचेगा? 0। तो बताओ 7 मर्त में लगेगा? हो गया हाँ जी, 63 91, कितना बचा? 91, 9 बच गया। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। अब यहां से 9 बचा, अब 9 बच गया। अगर ये 9 कम होता, ध्यान से सुनना, अगर ये 9 कम होता तो पूरी तरह से 13 से विभाजित हो जाता। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 360 है, कहोगे हाँ जी सर। 360 में से 9 कम कर दो तो ये 1 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी। यहां पर लिखना के, अब प्लस में लिखना 9 के, अब प्लस में क्या हो जाएगा? 1। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। अब बताओ ये 13 से विभाज होने के लिए ये तो 13 से पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा कौन? ये। तो बताओ 9 के प्लस 1 को कितना से लगाएं कि पूरी तरह से ये विभाजित हो जाए? कहोगे सर के बराबर आप 10 रखिए ना, 63 91 हो जाएगा। यानी के का मान कितना आ गया? 10। तो आप यहां पर 10 रखो, इसको हटाओ, इसका कोई काम नहीं है। तो वो संख्या 10 रखने पर ये 13 से पूरी तरह से विभाजित होगा। यानी 3601, 3601 ये हमारा कौन सी आ गई? ये संख्या 10 रखेंगे 3600 बटे 13, ये पूरी तरह से विभाजित होगा। लेकिन अब कहता है इसको 13 से नहीं बल्कि 31 से भागा दो। 13 नहीं बल्कि 31 से भागा दो। तो 31 से भागा दोगे तो कितना आएगा? शेषफल देखो कितना आएगा। जब 31 3 6 0 1 से भागा लगाओगे तुम्हारे पास एक मर्त में लगने वाला है 5 और 0 एक मर्त में लगाओगे तो यहां पर से बचने वाला है 9 और यहां पर कितने बचने वाला है? इसको जब घटाओगे तो 1 और यहां पर क्या बचेगा? 1। तो कितने बार में लगेगा? कहोगे सर यहां पर अब 5 मर्त में लगेगा, 5 में 6 मर्त में, 6 3 18 6 मर्त में लग जाएगा। 7 मर्त में नहीं, 6 मर्त में जब लगाओगे तो यहां पर 1 9 1 लिखोगे तो यहां से 6 18, यहां से बचेगा 5, यानी यूनिट डिजिट जो बचने वाला है, यानी शेषफल जो हमारे पास, और यूनिट डिजिट नहीं शेषफल हमारे पास 5 बचेगा। यही हमारा आंसर है। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था लेकिन आपको ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर? 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ये क्वेश्चन नंबर 13 तो नहीं था? 13 नंबर क्वेश्चन लिख दिए क्या? नहीं, चलो आप क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 12 कहता क्या है, अब सबसे पहले इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना। कहता है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 460, 491 और 553 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 36 शेषफल आता है। तो देखो ये हमारे पास 400 का 60 है और ये हमारा 400 का 91 है और ये हमारा 500 का 53 है। अगर हम इससे सबसे बड़ी संख्या यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, सबसे बड़ा फैक्टर निकालो, अगर हम उससे भागा देते हैं तो प्रत्येक दशा में 26 शेषफल बचता है। तो आप प्रत्येक में से 26 घटा देना। अब घटाने के बाद जो प्राप्त होगा आप उसका HCF निकाल लेना, जो आंसर आएगा वही सही आंसर होगा। ये काम आपके लिए है। अब अगला क्वेश्चन देखो, फिर सेम क्वेश्चन आ गया है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा। ऐसे क्वेश्चनों में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि LCM HCF बहुत सिंपल सा चैप्टर। देखो भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, बेहद सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में कहता क्या है, कहता है किसी तेल व्यापारी के पास 3 किस्म के तेल हैं जो कि 432, 594 और 730 की मात्रा में है और कहता है तेल को अलग अलग भरने की बराबर आकार के डिब्बों की न्यूनतम संख्या बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। संख्या पहले दिया क्या है, क्योंकि सर 400 का 32 है, ये 500 का 94 है और ये हमारे पास कितना है 500 का 594 हो गया, 700 का 2 है। अगर आपको बराबर बराबर मात्रा में अगर नापना है, डिब्बों की संख्या निकालना है, तो सबसे पहले आप निकालो कि बराबर बराबर मात्रा कितनी रखाएगी। मतलब कितना बराबर बराबर मात्रा निकालें जिससे हमारा ये भी पूरी तरह से नपा जाए, ना ज्यादा ना कम, ये भी पूरी तरह से नपा जाए और ये भी पूरी तरह से नपा जाए। मतलब हम क्या निकालेंगे इसका HCF। क्या निकालेंगे HCF। तो HCF हम निकालते हैं डिफरेंस मेथड से। कैसे निकालते हैं, डिफरेंस मेथड से। अब इसका हम डिफरेंस निकालते हैं, निकालो इसको हम डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा, तो इसको करेंगे तो 2 हो जाएगा, हो गया, ये हो जाएगा 6, ये बचेगा 1 यानी 162। अब हम इससे चेक करते हैं क्या 162 इससे कट रहा है, 162 से ये संख्या कट रहा है, नहीं। अगर नहीं कट रहा है तो मतलब ये HCF 162 तो नहीं होगा। इसका अगर हम चेक करें, क्या चेक करें, ऐसे 2 गुने का 81, क्या ये 81 से कटता है, हो गया ना जी सर 81 से नहीं कटता है। नहीं कटता है तो हटा दो। क्या हम इसको ऐसे रख सकते हैं क्या, देखो तो ये संख्या 54, 4 तिया 12, अच्छा बताओ 4 अगुने का 3, ये भी एक फैक्टर है ना, हो गया हाँ जी, 12 का 2 15 1 16, ठीक है फैक्टर है। तो क्या ये संख्या 54 से ये पूरी तरह से विभाजित होता है क्या, अब चेक करते हैं। 54 गुने का हमें लाना है यहाँ पर 12, 3 से लग देखते तो 6 चौके 24, 8 चौके 32, 54 से पूरी तरह से कट रहा है क्या, 6 चौके 24, यहाँ 4 में 12 कब कब आता है, 4 तिहाई का 12, 7 चौके 28, 7 5 35, 7 4 चौके 16, 4 5 20, 4 चौके 24, 7 8 4 32, 8 मर्द में देखते हैं, 2 32 यानी 3 बचा, 8 5 40, 3 43, देखो तो हाँ आ रहा है। मतलब ये 8 मर्द में पूरी तरह से कट रहा है, मतलब HCF होगा। 54 से देखो ये कट रहा है 11 मर्द में, इससे भी देखो ये कट ही रहा है। तो अब यहां से देखना भाग, इसका HCF जो होने वाला है कितना होने वाला है 54, यानी 54 हमारा आ गया HCF। अगर हम इस HCF से भाग देते हैं, प्रत्येक की मात्रा 54 होगी, तो जो नापने वाला होगा प्रत्येक कितना होगा 54 का, तो एक का वैल्यू 54 है, तो अगर ऐसा नापेंगे तो कितने होंगे 8। 54 से भाग लगो, 54 एकम 54, 54 एकम 54 कितना होगा 11, 8 और 11 दिखाई देता है, कहोगे हाँ जी ऑप्शन नंबर बी। और तीसरा आपका 13 बार में पूरी तरह से कट जाएगा, क्वेश्चन हमारा बन गया। बताओ कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 दुनिया का सबसे आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके दी बताओगे। आपसे सिर्फ पूछा गया है, जो पूछा गया है उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करके बताओ। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ध्यान से सुनना, कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही बात बोला है। पहला स्टेटमेंट पढ़ो,
दो प्राकृतिक संख्या का एलसीएम उसके एचसीएफ से विभाज्य होगा, मतलब कटेगा। अगर जो एलसीएम है, इस एलसीएम को अगर हम एचसीएफ से भागा देते, उन दो संख्याओं के एचसीएफ से भागा देंगे, क्या वो पूरी तरह से कट जाएगा? कहोगे हाँ जी सर कट जाएगा। नहीं विश्वास है तो एग्जांपल में करके देखना, ये एचसीएफ से पूरी तरह से कट जाएगा और शेषफल हमारे का आएगा 0। देखो को कैसे, जैसे एक संख्या बहुत प्यारा सा संख्या है, एक 6 और एक संख्या 8, ठीक है। अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो कितना आएगा? कहोगे सर इसमें आएगा 2 गुने का 3, इसमें आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 तिहाई का 24। एलसीएम कितना आ गया भाई? कहोगे सर एलसीएम हमारे पास आ गया 24। अगर बात करें एचसीएफ का, तो एचसीएफ हमारे पास इसमें क्या आने वाला है? कहोगे सर एचसीएफ हमारा 2 आने वाला है, एचसीएफ हमारा 2 आने वाला है। तो 2 जब आएगा, कहता यही कि एलसीएम में एचसीएफ से भागा देंगे तो ये पूरी तरह से कटता है कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर 12 मतलब पूरी तरह से कट गया, मतलब इसमें शेषफल क्या बचा? 0। यही आपसे तो कह रहा है, क्या उसके एलसीएम को एचसीएफ से पूरी तरह से विभाज्य है? मतलब हाँ है, हमारा एक ही ऑप्शन सही हो गया, बस अब आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। एक संख्या जो दो संख्याएं होनी चाहिए, अच्छा एक संख्या या दो संख्या जो भी होगा, कहता है 400 और 700 के बीच में कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 7 से विभाजित होती है? देखो एकदम सिंपल लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अगर ऐसा बात बोला है कि 5 से भी कटे, 6 से भी कटे और 7 से भी कटे, देखो 5 से कटे, 6 से कटे और 7 से भी कटे, तो 400 और 700 के बीच की संख्या होनी चाहिए। देखो अगर ऐसी संख्या कही गई है तो आप इसका एलसीएम निकालो। 6 पचे 30 यानी 210, इसका एलसीएम क्या आ गया? 210। मतलब ये संख्या 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। लेकिन आपसे कहा गया है कि ये संख्या होनी चाहिए किसके किसके बीच? 400 के बीच और 700 के बीच। लेकिन एक बात आपको भी पता होगा कि अगर हम किसी संख्या का एलसीएम निकालते हैं तो जिन संख्याओं का हमने एलसीएम निकाला है वो सबसे कटेगा ही कटेगा, हाँ या ना? अगर हम इसका कोई भी मल्टीपल भी कर देंगे ना तो हमेशा इससे कटना तो फिक्स है। लेकिन संख्या किसके किसके बीच होनी चाहिए? 4 और 7 के बीच, ये 200 के बीच में। क्या हम 2 से गुना करेंगे? 0 2 420, ये 420 हो जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो एक संख्या 420 क्या इसके बीच आता है? कहोगे हाँ जी। अगर हम इसमें 3 से गुना करें तो देखो 3 से गुना करने के 0 3 6 63, देखो इसके बीच में आया। कहोगे हाँ जी। अगर हम इसमें 4 लेते हैं तो 0 4 और 4 दूनी का 8, 840 हो जाता है, जो 700 से बड़ा हो जाता है, ये नहीं हो सकता है। तो ऐसी टोटल कितनी संख्या है? 2 संख्या है। कितनी संख्या है? 2 संख्याएं, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए में। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ फिर से आएंगे। तो इस क्लास में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।